प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक नए विषय के साथ हम आज शुरू करेंगे। आज का विषय है रिवॉर्ड, प्रभु से प्रतिफल प्राप्त करना। आइए हम परमेश्वर के वचनों में जाएंगे। रोमियो 2 अध्याय और 6वां वचन। वह हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। वह हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। रोमियो की कलीसिया को, जिसको कभी पौलुस ने विजिट नहीं किया था, जिसका बनाने वाला भी पौलुस नहीं था, जो तो पेंतेकुस्त के दिन ही में जो लोग उद्धार पाकर रोमियो गए, उनके द्वारा रोमियो की कलीसिया उद्धार पाई। और उसके पश्चात पौलुस बड़ा ही उत्साहित था मेरे प्रियो कि वह रोमियो की कलीसिया को भेंट दे, उनके लोगों से मुलाकात करे। वह पत्र लिख रहा है कि पत्र आगे भेजकर वह चाह रहा है कि वह अपने बारे में बताए कि मैं परमेश्वर का सेवक हूँ और ये समय प्रभु की सेवा की रीति से कर रहा हो। और वो रोमियो की कलीसिया को बता रहा है कि वह हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दे। यस मेरे प्रियो, आप मसीह हो या गैर मसीह हो, आपने जो भी काम किए हैं, जो भी जीवन व्यतीत किया है, उसका रिवॉर्ड, उसका प्रतिफल परमेश्वर हमें देगा करके बाइबल कहती है। कुलुस्सियों 3 अध्याय 23 और 24 हम देखेंगे। जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मीरास मिलेंगी। तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो। एक एक वचन हम देखेंगे। 23 पढ़ेंगे पहले। जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। यस मेरे प्रियो, यहाँ पौलुस कुलुस्सियों की कलीसिया को कह रहा है कि भैया आपको जो कुछ भी करना है पूरे मन से करना है, देह से और मन से दोनों से करना है। इसका अर्थ वो यह कहना चाह रहा है कि आप जो परमेश्वर की सेवा करते हो तो बड़े उत्साह और आनंद के साथ करिए, ठंडेपन के साथ, गुनगुनेपन के साथ, उथले मन के साथ आप प्रभु की सेवा न करे करके वो कह रहा है। हम देखते हैं बहुत सारे परमेश्वर के सेवक हैं हमारे बीच में और वे प्रभु की सेवा कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने यह जांचने की आवश्यकता है क्या मैं परमेश्वर की सेवा आनंद के साथ, उत्साह के साथ, बड़े ही हर्ष के साथ कर रहा हूँ कि नहीं। मेरे प्रियो, मैं हर बार एक चीज कहता हूँ कि मैं परमेश्वर की सेवा करने से, परमेश्वर का वचन प्रचार करने के द्वारा एंजॉय करता हूँ। मैं एंजॉय करता हूँ। मुझे पैसा नहीं मिल रहा है, मैं यूज नहीं हो रहा हूँ, मैं जो चाह रहा हूँ वो नहीं प्राप्त कर पाया, लेकिन मैं परमेश्वर की सेवकाई में, परमेश्वर के वचन प्रचार में मैं एंजॉय कर रहा हूँ। वो यही समझाना चाह रहा है, तन मन से करो, यानी आनंद से, उत्साह से, अधूरे मन से न करो। यदि आप अधूरे मन से, निरुत्साह के साथ करोगे, परमेश्वर से कदापि आपको प्रतिफल नहीं मिलेगा। 24वां वचन क्या कहता है? क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मीरास मिलेंगी। यस, तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो। यस मेरे प्रियो, अवश्य आपको परमेश्वर की सेवा करते समय यह स्मरण रखना है, संसार से, कलीसिया से, मेरे अगुओं से मुझे कुछ मिले रिवॉर्ड या न मिले,
लेकिन अवश्य ही परमेश्वर की ओर से स्वर्ग में मुझे एक बड़ा रिवॉर्ड, एक बड़ा प्रतिफल मिलने वाला है। मिरास, यस, यहाँ पौलुस शब्द यूज कर रहा है, मिरास। स्वर्ग में परमेश्वर की ओर से मिरास अर्थात विश्राम हमें प्राप्त होगा करके वो कहता है। अवश्य ही आप कभी भी परमेश्वर की सेवा करो, आपके स्मरण करो। मनुष्य, कलीसिया, अगुवे मुझे कुछ नहीं दे सकते, लेकिन प्रभु अवश्य ही मुझे इसके बदले बड़ा प्रतिफल देगा। पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय और उसके 58वें वचन में हम देखेंगे क्या कहता है फिर एक बार पौलुस। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। यस, पौलुस अपनी पत्रियों में जहाँ कहीं भी भाइयों यह शब्द यूज कर रहा है, समझ जाना वह अपने यहूदी जाति भाइयों को लिख रहा है और उन्हें वह समझा रहा है कि वो कह रहा है भाइयों, दृढ़ हो जाओ और ये चीज समझ जाओ कि प्रभु में तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं है। बोला, प्रभु में तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं है। यस मेरे प्रियो, आज सच में इस वचन के द्वारा कलीसिया को, हर एक विश्वासी परिवारों को, बहनों भाइयों को उत्साहित करना चाहता हूँ कि आप जो कुछ भी मसीह में कर रहे हैं व्यर्थ नहीं है। अरे क्या होगा प्रार्थना करने से? अरे क्यों प्रार्थना करें? क्या होगा बाइबल पढ़ने से? क्यों सुसमाचार सुनाए? क्यों औरों के लिए आंसू बहाए? नहीं मेरे प्रियो, आप यीशु में जो कुछ भी करेंगे, छोटे से छोटा भी कार्य, सेवा, बलिदान करेंगे, प्रभु में वह व्यर्थ नहीं जाएगा। एक एक चीज प्रभु के द्वारा काउंट की जाएगी और एक एक चीज का मुबदला, प्रतिफल प्रभु आपको देगा मेरे प्रियो। गलतियों 6वां अध्याय उसका 9वां वचन क्या कहता है हम देखेंगे। हम भले काम करने में साहस न छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले न हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। यस मेरे प्रियो, भले काम, यहाँ भले कार्य व्यवस्था के कार्यों के साथ आप न जोड़े। यहाँ भले कार्य है विधवा अनाथों की सुधि लेना, परमेश्वर के आत्माओं को, राज्य को बढ़ाना, आत्माओं को जीतना, नाश होने वाले लोगों को सुसमाचार सुनाना, उनके लिए प्रार्थनाएं करना। सच में मेरे प्रियो, आप भले कार्य करने में क्या लिखा है? भले कार्य करने में साहस न छोड़िए। यस, हमने कदापि यह जो एक लिस्ट मैंने आपके साथ शेयर की है, आपने बिल्कुल भी ये करने में ढिलाई नहीं बरतनी है। अवश्य ही आज आपको कुछ न दिखाई देता हो, लेकिन मैं यह समझाना चाहता हूँ एक सांसारिक उदाहरण के द्वारा कि जब हम कोई बीज जमीन में बोते हैं तो तुरंत ही पेड़ नहीं उगता और तुरंत पेड़ को फल नहीं लगते। बहुत समय तक, कुछ समय तक इंतजार करना पड़ता है। किसी भी क्षेत्र में इन्वेस्ट करने के बाद तुरंत ही हमें उसका रिवॉर्ड नहीं मिलता। इन्वेस्ट करने के बाद कुछ दिन, हफ्ते, महीने, वर्ष रुकना पड़ता है, उसके बाद हमें अचीव कुछ होता है। यस, मैं कहना चाहता हूँ आप भले कार्य करने में तत्पर रहे, उत्साहित रहे, आनंद के साथ परमेश्वर का कार्य करे। चाहे कुछ मिले या न मिले, प्रभु की स्तुति हो। वह बढ़े मैं घटूं, प्रभु की स्तुति हो। बाइबल कहती है। अवश्य ही मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, प्रभु आने वाले हैं और वो हम सब मसीह लोगों को हमारे जीवन, हम और हमारी सेवकाई के स्वरूप में अनुसार हमें वह प्रतिफल देने वाले हैं। हम आगे बढ़ेंगे। मत्ती 25वां अध्याय और उसका 21वां वचन।
उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तु का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। यस मेरे प्रियो, हम यहाँ एक स्वामी और उसके दास के ऊपर से प्रभु उदाहरण देकर कुछ समझा रहा है। आप इसे समझने का पूरा प्यारा पढ़कर इसे समझने का प्रयास करें और प्रभु सच में उस स्वामी उस सेवक से अवश्य ही प्रसन्न होता है, जो सेवक अपने स्वामी के अब्सेंस में भी विश्वास योग्य रहकर ईमानदार रहकर परिश्रम करता है। यस मेरे प्रियो, आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है, लोग अपने बॉस के सामने अपने स्वामी के सामने बहुत अच्छा बनते हैं और अच्छा कार्य करते हैं, लेकिन अपने स्वामी के पीछे अपने बॉस के पीछे आलसी लापरवाह हो जाते हैं और वे बहुत सारी टाइम पास करते हुए समय बिताते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, अच्छा सेवक कौन है? वो अपने स्वामी के अब्सेंस में भी स्वामी की इच्छा और आज्ञाकारिता में बना रहता है, अपने स्वामी के कार्य को दिए हुए पूर्ण करता है, विश्वास योग्य रहता है और उसके भय में वो चलता है। मेरे प्रियो, यस, वो अवश्य ही कहेगा मेरे विश्राम में प्रवेश कर, और वह कहेगा मेरे विश्राम में मेरे घर में प्रवेश कर और आनंदित हो और तृप्त हो। अवश्य ही स्वर्ग में एक विश्राम हमारे लिए बाकी है, एक प्रतिफल बख्शिश, एक मुकुट हमारे लिए बाकी है। यस, आत्माएं प्रकाशिका के 2 अध्याय और 3 अध्याय में हम देखेंगे कि आत्मा कलीसियाओं को 7 कलीसियाओं को लिखकर पत्र इनकरेज कर रहा है कि आप जय पाओगे, मुकुट मुझसे हासिल करोगे, आपका नाम स्वर्ग में लिखा जाएगा, आपको श्वेत पत्थर मिलेगा, आपको गुप्त मन्ना खिलाया जाएगा, आपका नाम कभी काटा नहीं जाएगा, आपको वो स्वर्ग में सिंहासन पर बिठाएगा, आपको वो अपने स्वर्ग के राज्य में खंबा बनाएगा, आपको वो समस्त दूतों के सामने ग्रहण कर लेगा। अवश्य ही बहुत सारे इनकरेज करने वाली बातें वहाँ प्रभु आत्मा के द्वारा कह रहा है। यस मेरे प्रियो, मैं भी इनकरेज करना चाहता हूँ कि अवश्य ही एक अच्छे सेवक बनकर आप अपने स्वामी की सेवा करें, उसे प्रसन्न करें, उसके साथ विश्वास योग्य बने रहे, तो वो आपको बख्शिश, रिवॉर्ड, प्रतिफल देगा। आगे हम चलेंगे याकूब 1 अध्याय 12वां वचन। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। हमारा परमेश्वर प्रतिज्ञाओं का परमेश्वर है, और न केवल वो प्रतिज्ञा देता है, वो प्रतिज्ञा पूरी भी करता है। मेरे प्रियो, प्रॉमिसेस ऑफ गॉड, ये विषय आप ढूंढोगे वचन बाइबल में से, सैकड़ों वचन इस विषय के अंतर्गत आपको प्रभु से बाइबल में हासिल हो गए, क्योंकि परमेश्वर प्रतिज्ञा देने वाला और प्रतिज्ञा पूरा करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने इजराइलियों से प्रतिज्ञा की, मैं तुम्हें मिस्र से निकालूंगा और कनान देश दूंगा जहाँ दूध और मधु की नदियाँ बहती, और अवश्य उसने कनान देश देकर इजराइलियों को वहाँ ले जाकर बिठाला, बसाया और अपनी प्रतिज्ञा को पूरी भी किया। लिखा है, आप यदि परीक्षा में खरे निकलते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, रुक जाइए उस पहली लाइन पर। क्या कह रहा है? आप परीक्षा में खरे निकलते हैं, अवश्य क्या प्राप्त करेंगे? प्रभु से जीवन का मुकुट प्राप्त करेंगे। एक क्षण के लिए आपके समस्या, आपके दर्द, आपके कष्ट, आपके प्रॉब्लम्स पर से अपना ध्यान हटाइए और जो प्रभु से जीवन का मुकुट आपको मिलने वाला है, उस पर अपना ध्यान लगाइए। यस, प्रभु स्वर्ग में
समस्त लोगों के सामने आपकी प्रशंसा तारीफ करेगा और कहेगा, हे मेरी विश्वास योग्य दास, मेरी विश्वास योग्य दासी, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहे, हाँ मेरे आनंद, मेरे विश्राम में प्रवेश कर, ले मुझसे तू जीवन का मुकुट प्राप्त कर। क्या अनुभव होगा मेरे को, हम आनंद से भर जाएंगे, हमें कुछ भी सूझेगा नहीं, हमारा खुशी का ठिकाना नहीं होगा मेरे प्रियो। अवश्य ही स्मरण रखे, जो भी दर्द और पीड़ा आप सह रहे उसके बदले प्रभु आपको प्रतिफल देगा। जीवन का मुकुट परीक्षाओं के बदले खरे निकलने पर आपको प्रभु से प्राप्त होगा। यस, इसके लिए अवश्य ही अपने विश्वास की अच्छी कुश्ती कर लड़े, अपने विश्वास को जो एक ही बार पवित्र लोगों को दिया गया है उसको संभाल कर रखे मेरे प्रियो। हम आगे बढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय 9वां वचन। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आँख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में भी नहीं चढ़ी, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। यस मेरे प्रियो, आज उद्धार पाने के बाद जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ जाता है, हमारा नया जन्म हो जाता है और यह पापी शरीर पवित्र परमेश्वर का मंदिर बन जाता है, तो सताव, कष्ट, क्लेश, बीमारी, विपत्तियों के बीच में भी हम बड़े ही आनंद को महसूस करते हैं। धीरज धरकर प्रभु के पीछे चलते हैं, प्रेम पूर्वक उसकी आराधना, भक्ति, उपासना करते हैं। थोड़ा सोच कर देखिए, स्वर्ग में जाने के बाद स्वर्ग का माहौल कैसा होगा। स्वर्ग के सिंहासन पर एक शालीशान, प्राचीन, सर्वशक्तिमान व्यक्ति वहां बैठा होगा। स्वर्गदूत उसके सामने आराधना कर रहे होंगे। वहां का नदी, वहां का समुद्र, परमेश्वर की उपस्थिति, वे सारा, वे 24 प्राचीन, क्या ही अद्भुत होगा। लिखा है, जो आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, किसी के चित्त में नहीं आया, ऐसी ऐसी बातें परमेश्वर ने अपने विश्वास करने वालों के लिए रखी। अवश्य ही हम इस संसार में उन धनवान लोगों को, उन बड़े ही समृद्ध प्रॉस्पर लोगों को देखकर निराश हो जाते। काश मेरे पास घर होता उनके जैसा, मेरे पास उनके जैसी गाड़ी होती, मेरे पास उनके जैसा बड़ा नाम, ऐश्वर्य, संपत्ति, बिजनेस होता। लेकिन मेरे प्रियो, वे सब छोड़कर यहीं पर नाश होकर चले जाएंगे और अनादिकाल में वे नहीं दिखाई देंगे मेरे प्रियो। लेकिन मैं आपको यह समझाना चाहता हूँ, बतलाना चाहता हूँ कि आपका परमेश्वर, मेरा परमेश्वर जो दया का धनी है, वो क्या कहता है? अरे तुम्हारे आंखों ने नहीं देखा होगा, कानों ने नहीं सुना होगा, तुम्हारे विचारों में भी नहीं आया होगा, ऐसी महान महान अद्भुत चीजें मैंने तुम्हारे लिए स्वर्ग में संजो कर रखी है। अवश्य ही धीरज धरे, विश्वास योग्य बने रहे, प्राण देने तक प्रभु से जीवन के मुकुट प्राप्त करेंगे। एक वचन पढ़ेंगे, फिलिपियों 3:14। निशानी की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। सबसे कष्टदायक, सबसे कठिन, सबसे भयानक सेवा यदि किसी ने की, उसका नाम है पौलुस। पौलुस ने परमेश्वर के लिए बहुत ही सता और कष्ट के साथ सेवकाई की, और वो क्या कह रहा है अंत्य सेवकाई के अंतिम पड़ाव में, मैं भैया सबको छोड़कर, सब बातों से अपना ध्यान हटाकर निशाने की ओर, उसका निशाना कौन था? प्रभु यीशु मसीह।
प्रभु यीशु मसीह उसका निशाना था, वो पूर्ण रीति से यीशु मसीह को प्राप्त करना चाहता था, यीशु मसीह को हजम करना चाहता था, पूर्ण रीति से यीशु मसीह से भर जाना चाहता था, पूर्ण रीति से यीशु मसीह को अपने अंदर वो ले लेना चाहता था। और बाइबल कहती है निशाने की ओर मैं आगे बढ़ता चला जाता। मुझे एक चीज मिल्खा सिंह की बहुत अच्छी लगती है। ऑस्ट्रेलिया से जब हार कर वे आए ओलंपिक में, उन्होंने आत्म परीक्षण किया और उन्होंने कड़ी मेहनत की, और सबसे पहले डिस्ट्रैक्ट करने वाली, मुझे भटकाने वाली, मुझे भरमाने वाली, मुझे गुमराह करने वाली, मुझे लक्ष्य से हटाने वाली सारी चीजों को उन्होंने अपने जीवन से निकाल बाहर किया और कड़ी मेहनत की। यस, आज के शाम जो भी चीज आपको लक्ष्य से भटका रही है, प्रभु से दूर कर रही है, उसे हटाकर प्रभु जो आपका निशाना है, निशाने की ओर आगे बढ़ते जाए, ताकि प्रभु से भविष्य में आप मुकुट प्राप्त करें, प्रतिफल प्राप्त करें, रिवॉर्ड प्राप्त करें, आशीष प्राप्त करें, ताकि प्रभु आपसे भी कहे मेरे विश्वासु सेवक, मेरी सेविका, आजा मेरे भवन में, मेरे विश्व में। याकूब 4:10 पढ़कर हम इसे स्टॉप करेंगे। प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। यस मेरे प्रियो, आप सच में यदि चाहते कि परमेश्वर आपको प्रतिफल दे, आपके बारे में अच्छी गवाही दे स्वर्ग में संतों के सामने, आपके नाम को ग्रहण कर ले, आपको मुकुट दे, आपको स्वर्ग में हमेशा के लिए रख ले अपने साथ, आप क्या करें? नम्र बने, मनुष्य के सामने नम्र बने, परमेश्वर के सामने नम्र बने, कलीसिया के सामने नम्र बने, परमेश्वर के सेवकों के सामने नम्र बने, क्योंकि नम्र लोगों को ही परमेश्वर शिरोमणि बनाता। फिर एक बार कठिन सताव, परीक्षा, संकटों के बीच में मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, पीछे न हटे, क्योंकि जो हल पर हाथ रखकर पीछे मुड़कर देखता है वो मेरे राज्य के योग्य नहीं करते, बाइबल कहती। पीछे पलट कर न देखे, पीछे हटने का प्रयास न करे, धीरज धरकर विश्वास में बने रहे, प्रभु आपको प्रतिफल देगा, जीवन का मुकुट। God bless you.